हेलो स्टूडेंट्स, आज की प्रश्नावली है 1.3 एंड आज पहला क्वेश्चन है इसका। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, अपर में संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। हम मान के चल रहे हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, लेकिन हम मान के चल रहे हैं ये एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, P/Q के रूप की जो भी संख्याएं होती हैं वो रेशनल नंबर होती हैं। तो हम इसको लिख देंगे, अतः √5 is equal to A/B, where A and B are co-prime number। अब ये को-प्राइम क्या होती हैं, को-प्राइम नंबर क्या होती हैं? को-प्राइम नंबर वे संख्याएं होती हैं जिनका उभयनिष्ठ वर्णखंड एक से अधिक न हो, एक के अतिरिक्त अन्य संख्या न हो। ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ वर्णखंड एक के अतिरिक्त कोई संख्या न हो, यानी जिनका केवल उभयनिष्ठ वर्णखंड केवल एक ही हो, वो होती हैं को-प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी √5 × B = A। वर्क कर देंगे इसका स्क्वेयरिंग स्क्वेयर करेंगे तो 5B² = A² हो जाएगा, यानी A² बराबर है 5B²। इसका मतलब है A² 5 से डिविजिबल है। A² इज डिविजिबल बाई 5, यानी A² 5 से डिविजिबल है। कोई भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग एक अन्य संख्या से अगर डिविजिबल है तो वह संख्या भी उस अन्य संख्या से डिविजिबल होगी। इसका मतलब A इज डिविजिबल, A is also divisible, A is also divisible by 5। A भी डिविजिबल होगी, देन तो A = हो जाएगा 5C। यहाँ पर लगाइए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 5B² इज इक्वल टू, A की जगह 5C लगाया, 5C का वर्ग। इसका मतलब 5B² = 25C²। ये इससे कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, यानी B² = 5C²। इसका मतलब क्या हुआ, B² इज डिविजिबल बाई 5, यानी B² 5 से डिविजिबल है। तो हमने बताया था अभी, अगर किसी संख्या का वर्ग किसी अन्य संख्या से डिविजिबल होता है तो वह संख्या भी उस अन्य संख्या से डिविजिबल होती है। तो B इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब क्या हुआ, जब B² डिविजिबल है तो B भी डिविजिबल होगा, और यहाँ पर A भी 5 से डिविजिबल था और B भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब है 5 इज द कॉमन
5 is the common or factor of A and B। भाई 5 क्या है, एक कॉमन फैक्टर है ए और बी का, जबकि हमने क्या कहा था, ए एंड बी आर नॉट, ए एंड बी आर को प्राइम, यानी ए और बी का एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ पर 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है हमारे लिए। यानी कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास, यानी जो हम मान के चले थे उसका उल्टा हो रहा है। वी गेट दिस कॉन्ट्राडिक्शन हमें यह विरोधाभास प्राप्त होता है बिकॉज we assume wrong, नहीं सॉरी, because our assumption is wrong, ऐसे करिए इसे, because our assumption is wrong, जो हमारा मानना था वो गलत था। यानी जो हमें ये कॉन्ट्रडिक्शन जो मिला है वो क्यों मिला है, क्योंकि हमारा जो मानना था वो गलत था। So we conclude that root 5 is a rational number, is an irrational number, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। यानी इसमें क्या होता है कि हमें रूट 5 को एक इरेशनल नंबर सिद्ध करना होता है। इसके लिए सबसे पहले हम इरेशनल है इसको हम रेशनल मानेंगे, यानी रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ए अपॉन बी क्या है, ए अपॉन बी दो संख्याएं ऐसी हैं जो को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है जिनके जो वैनिश्ड गुणनफंड है वो एक के अतिरिक्त कोई संख्या नहीं है, को प्राइम हो गया। उसके बाद अंडर रूट 5 बी इज इक्वल टू ए, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया बी का रूट 5 की तरफ, रूट 5 इंटू बी बराबर ए हो गया, स्क्वायरिंग किया, वर्क करने पर 5 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, जब कोई संख्या की संख्या का वर्ग अन्य संख्या से डिविजिबल है तो उसका वह संख्या भी उस संख्या से डिविजिबल होगी, यानी ए भी 5 से डिविजिबल होगा, विभाजित होगा, तो ए बराबर 5c हो जाएगा। तब इक्वेशन 1 में हम एक ही जगह 5c लगाएंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब बी भी 5 से डिविजिबल है, ए भी डिविजिबल है और बी भी डिविजिबल है, इसका मतलब 5 इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर है। अगर 5 दोनों में कॉमन फैक्टर है तो हमें ये कॉन्ट्राडिक्शन मिला। क्या कॉन्ट्राडिक्शन मिला, हमें ये मिला कि ए और बी दोनों को प्राइम नहीं है। जब हम मान के चले थे को प्राइम है और हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमारा जो मानना था वो गलत था। बिकॉज वी गेट दिस कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो वी कंक्लूड, इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। लेट, ये भी वही कहानी, हम इसे मान के चलेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, उसके बाद में प्रूव करेंगे इसे। लेट 3 + 2 रूट 5 इज ए
रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसे लिखेंगे 3 + 2√5 = a/b, where a and b are कोप्राइम। ए और बी कैसी हैं? कोप्राइम हैं। तो इसका पक्षांतर करेंगे, यानी 2√5 = a/b - 3। इस 2 का डिवाइड कर दो, √5 = a/2b - 3/2, यानी 2 का डिवाइड है वो दोनों तरफ होगा। अब देखिए इधर a/2b, ये कैसी संख्या है? एक रेशनल नंबर है और ये भी एक रेशनल नंबर है। भाई ये दोनों रेशनल नंबर हैं। अब रेशनल में से रेशनल हटाएंगे तो क्या आएगा? रेशनल ही आएगा। और अब यहाँ पर इधर ये इर्रेशनल है, तो जब ये रेशनल है तो रेशनल के बराबर कई संख्या आएगी? रेशनल ही आएगी। देन तो a/2b - 3/2 is a rational number, so √5 is a rational number। भाई जब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगी, लिख दिया हमने। लेकिन ये कैसी है? इर्रेशनल है, तो लिखेंगे बट it is a contradiction, it is a contradiction of this, that √5 is an irrational number। वही, लेकिन ये तो इस चीज़ का कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। यहाँ पर हमने ये √5 एक रेशनल आ रहा है, जबकि ये इस चीज़ का कॉन्ट्राडिक्शन है कि √5 एक इर्रेशनल है। तो क्या होगा? ये जो विरोधाभास है ये हमारी गलत एजम्पशन के कारण हुआ है। तो लिखेंगे वी गेट दिस कॉन्ट्राडिक्शन due to our wrong assumption। So we conclude that, अतः हम क्या निष्कर्ष पर निकले? फिर इतने लिखने के बाद, इतना करने के बाद क्या, किस निष्कर्ष पर पहुंचे? हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये जो संख्या है ये एक इर्रेशनल नंबर है। सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2√5 is an irrational number। दैट्स आज की वीडियो में इतना ही। इसमें जो क्वेश्चंस बचे हैं प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.3 में, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं।